हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और अगर आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं और अगर आपको मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या दोनों में प्रॉब्लम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है इन्वेंटिव मैथ्स। और क्लास 10th के फिज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इससे रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग अगर एक लाइन पर एक रे अगर स्टैंड करता है तो जो एडजेसेंट एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। दोनों एडजेसेंट एंगल का सम। वही दिया गया है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। और रे और लाइन में डिफरेंस होता है। रे का मतलब होता है लाइन का एक पार्ट। लाइन का एक पार्ट होता है रे, और रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और उसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट वो कहीं भी हो सकता है। और इसके एंड पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जा सकता है, लेकिन जनरली रे के पॉइंट को एंड पॉइंट ही कहा जाता है। और उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो डेफिनिट नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। आप फिगर 1 देखिए। ए बी एक लाइन है, सी डी एक रे है जो उस पर स्टैंड कर रहा है, और इसमें प्रूव करना है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ड्रॉ ए रे सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। सी ई आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ए बी पर। अब प्रूफ देखते हैं। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। एंगल ए सी डी, इसमें ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है, एंगल ए सी ई और एंगल ई सी डी। फिर हम देखते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। एंगल बी सी डी जो है उसको हम लिखे एंगल बी सी ई, और उसमें से माइनस कर दिए एंगल ई सी डी। मतलब एंगल बी सी ई में से एंगल ई सी डी आप माइनस कीजिएगा तो एंगल बी सी डी आपको मिल जाएगा। उसी को ये यहाँ लिखा गया है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे मिलेगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। अब आप देखिए एंगल ए सी ई और बी सी ई को देखिए। एंगल ए सी ई और एंगल बी सी ई दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर। वही लिखा गया है इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए हमको मिला एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। थ्योरम 2 देखते हैं। थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, if the sum of the two adjacent angles is 180 degree, then their non-common arms are two opposite rays.
इसमें ये बताया गया है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब जो आर्म कॉमन नहीं है, वो दोनों आर्म ऑपोजिट रे है। और एडजेसेंट एंगल आप जानते हैं, एडजेसेंट एंगल तब बनता है जब दो एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो, और उस साइड के दोनों तरफ का एंगल एडजेसेंट एंगल होता है। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लीनियर पेयर में आप ये पढ़े हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रहा है। यहाँ ये आप समझिए कि एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 180 डिग्री सम हो गया तो वो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर भी बना रहा है। और यहाँ ये भी एक लाइन है, सी डी उस पर स्टैंड कर रहा है, और इसमें दिया गया है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल है एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, क्योंकि एंगल ए सी डी और बी सी डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। सी डी कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म या कॉमन साइड कहिए, और वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स सी है। इसमें प्रूफ करना है कि सी ए और सी बी आर टू ऑपोजिट रेज। सी ए और सी बी दो ऑपोजिट रेज है। रेज आपको पता है लाइन का एक पार्ट होता है, और रेज के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट डिफिनिट नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, ड्रॉ ए रे सी ई ऑपोजिट टू सी ए, सो ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। एक रे सी ई आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ आप देखिए सी ई हम ड्रॉ किए, सी ई ऑपोजिट है सी ए के, और ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है। अब हम प्रूफ देखते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स एंड आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप देखिए ए सी डी और ई सी डी, आप देखिए दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और जैसा दिया गया है एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया गया है। ये दिया गया है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इसलिए ये एंगल ए सी डी और एंगल ई सी डी का सम 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है, एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और फिर आप देखिए एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया गया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, दोनों का वैल्यू 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इसलिए एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। इससे हमको मिलेगा एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी।
अब ये देखिए इक्वेशन 3 तभी पॉसिबल होगा जब सी ई ऑपोजिट साइड होगा सी ए के और सी ए और सी बी कोइंसाइड करेगा। देखिए सी ए और सी बी कोइंसाइड करेगा और सी ई ऑपोजिट साइड होगा सी ए के, तभी ये इक्वेशन 3 पॉसिबल है। इसलिए सी ए और सी बी दो ऑपोजिट रेज हैं, ये प्रूव्ड हो गया। अब थ्योरम 3 देखते हैं। इसमें फिगर देखिए, इसमें दिया गया है रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई मेक एंगल राउंड ओ। इसमें अलग अलग रेज दिया हुआ है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, और ये अलग अलग एंगल बना रहा है और ये सभी रेज का मीटिंग पॉइंट है ओ। इसमें यही प्रूफ करना है कि सभी एंगल का सम 360 डिग्री है, मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन आप देखिए, ओ एफ आप ड्रॉ कर लीजिए। ओ एफ को हम ड्रॉ किए, ओ ए के ऑपोजिट है ओ एफ। ओ एफ एक रे है, उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ओ एफ को। अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर बना रहा है। देखिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ, ये लीनियर पेयर बना रहा है। दिस implies एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ। अब देखिए एंगल बी ओ एफ के जगह पर हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ। एंगल बी ओ एफ में ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी ओ एफ में ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है। इसलिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर आप देखिए एंगल एफ ओ डी और एंगल डी ओ ए, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देखिए एफ ओ डी और डी ओ ए, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। एफ ओ डी और डी ओ ए दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसलिए एफ ओ डी एंगल एफ ओ डी प्लस अब एंगल डी ओ ए के जगह पर हम लिख देंगे एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, क्योंकि एंगल डी ओ ए में ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है। इसमें आप देखिए एंगल डी ओ ए, उसके जगह पे लिखा गया एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इसलिए एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पर मिलेगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन में एंगल सी ओ डी आप लिख दीजिए इस दोनों एंगल के सम के जगह पर। एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, इस दोनों एंगल को हटा दीजिए और उसके जगह पर लिखिए एंगल सी ओ डी। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि
इस इक्वेशन में एंगल COD नहीं है, इसलिए हम एंगल COD लिख देंगे इस दोनों एंगल के जगह पर। और एंगल COD जो प्रूफ करना है उसमें एंगल COD एक टर्म है, इसलिए हम एंगल COD लिख दिए और ये दो टर्म हटा दिए, COF प्लस FOD। और आप देखिए COD में इंक्लूडेड है ये दोनों एंगल, COD में COF और FOD। और अब हमको मिल जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये सभी एंगल AOB और BOC और DOE और EOA और COD सबका एंगल का सम 360 डिग्री होगा, ये प्रूफ हो गया। और अब हम देखते हैं टिप ऑफ द डे। आज का टिप है सॉल्व ईच सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT बुक बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स एज वेल एज फॉर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर आप NCERT के बुक से पढ़ते हैं तो उसमें जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल दिया रहता है उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व एग्ज़ाम्पल है उसको ट्राई कीजिए अपने बनाने का, खुद बनाने का। अगर नहीं सॉल्व हो तब उसका सॉल्यूशन देखिए। और NCERT में जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी, इसलिए NCERT बुक के सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल को ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आप NCERT बुक से नहीं समझ पाते हैं, नहीं फॉलो कर पाते हैं, या फिर उसके एक्सरसाइज को, प्रॉब्लम्स को आप नहीं बना पाते हैं, तब आप हेल्प ले सकते हैं, किसी भी और रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हैं। और आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। और आज बस इतना ही। थैंक यू।